हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस जे ट्यूटोरियल में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन का कुछ संभावित एमसीक्यू। ठीक है, तो पहला देखिए, निम्न में से कौन सा एलेजेनिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलेजेनिक बोलते हैं उसको, प्रजनन का उदाहरण। तो कौन इसमें से करता है? मनुष्य तो नहीं करता, मेंढक भी नहीं करता, अमीबा कर एक सेल का होता है इसलिए करता है। ठीक है, अमीबा हो जाएगा, इसमें पक्षी नहीं होगा। दूसरा देखिए, अमीबा में प्रजनन की विधि है। अमीबा में कौन सी प्रजनन की विधि है? तो द्विखंडन करता है। द्विखंडन माइटोस ये एक सेल से दो सेल बन जाना, एक टुकड़ा से दो टुकड़ा बन जाना, इसे बोलते हैं क्या? द्विखंडन। तो द्विखंडन करता है ये। फिर ईस्ट में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ईस्ट में कौन सा प्रजनन होता है? तो बी मुकुलन होता है। ठीक है, मुकुलन। अलैंगिक प्रजनन में संतान होती है। संतान कैसी होती है? तो समान होती है। ठीक है, यानी जैसा फादर जैसा बाप वैसा ही बेटा होता है, इसमें वैसे ही डॉटर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब देख लीजिए, लैंगिक प्रजनन से तो मानव में नर युग्मक कहलाता है। कौन कहलाता है नर युग्मक? शुक्राणु कहलाता है, शुक्राणु स्पर्म। मादा युग्मक कहलाता है। मादा युग्मक कौन कहलाता है? तो अंडाणु कहलाता है, जिसको ओवम बोलते हैं या एक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ निषेचन होता है। निषेचन किस में होता है? तो फैलोपियन नली में। फैलोपियन नली में दोनों मिलता है, स्पर्म और अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलता है कहाँ? फैलोपियन नली में, फैलोपियन ट्यूब में। इसलिए फर्टिलाइजेशन वहीं होता है, दोनों का मिलन वहीं होता है, निषेचन। अब 8 देख लीजिए, निषेचन के बाद बनने वाला संरचना कहलाती है। निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों जब मिल जाते हैं उसके बाद क्या बनता है इसमें से? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। आई जाइगोट जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। अब देख लें 9 में, पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। कौन नहीं है इसमें से? ये तो है अंग, बी भी है अंग, अंडाशय नहीं है। अंडाशय ये मादा में होता है, पुरुष में नहीं होता है। ठीक है, वुमेन में होता है, ये इसमें नहीं होता है, पुरुष में नहीं होता है। विरसन का मुख्य कार्य है। विरसन का क्या मुख्य कार्य? तो विरसन का मुख्य कार्य हार्मोन बनाना तो नहीं है, मूत्र बनाना नहीं है, शुक्राणु बनाना है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विरसन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टीज। तो टेस्टीज का काम क्या है? स्पर्म बनाना या शुक्राणु बनाना। अब 11 देखिए, महिला प्रजनन तंत्र का अंग है। महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग है? तो फैलोपियन नली। इसी में ये होता है फर्टिलाइजेशन। ऊपर देख लिया था, दोनों जो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं फैलोपियन नली में। तो फैलोपियन नली प्रजनन तंत्र है। अब अगला क्वेश्चन देख लिया, पुष्प पौधों का प्रजनन अंग है। पुष्प पौधों का प्रजनन अंग क्या है इसमें से? जिसमें पुष्प मतलब फूल है, तो जिस पौधे में फूल होते हैं उसका प्रजनन तंत्र ही फूल होगा, यानी पुष्प होगा। आंसर डी हो जाएगा इसका। परागण का अर्थ है। परागण का अर्थ क्या है? तो परागण का संस्थानांतरण। परागण का संस्थानांतरण है। परागीकरण, परागकण बनते हैं, किसे बनते हैं? परागकण बनते हैं अंडाशय में तो नहीं बनते हैं, किसमें बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। किसमें बनते हैं? परागकोश। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और संभावित एमसीक्यू। 15 में देख लीजिए, किशोर अवस्था में हार्मोन का स्रोत होता है। कौन सी होता है किशोर अवस्था में? तो अंत स्त्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, स्त्रावी ग्रंथि होगा आंसर इसका। गर्भ हृदोग का एक तरीका है। गर्भ को अगर हटा यानी बच्चा है उसको गिराना है तो क्या तरीका इसमें से? टीकाकरण तो तरीका नहीं, कॉन्डोम एक तरीका है, कॉन्डोम पहनना। ठीक है, 17 देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक इसमें से? परिवार नियोजन। संख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है परिवार नियोजन। ठीक है, यानी फैमिली प्लानिंग। आई होप आपको इस चैप्टर का पूरा संभावित एमसीक्यू 17 का 17 समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।